इनको बताना है ना। मेरा प्रश्न तो ये है भाई, अब ये जवाब देना इस बात पे, इसके ऊपर प्रेस क्यों नहीं है, इस चीज के ऊपर जवाब क्यों नहीं है। इनको लगता है कि मुद्दों को डाइवर्ट करेंगे तो मुद्दे डाइवर्ट नहीं होंगे। सुनील पाटिल का अनिल देशमुख से क्या संबंध है? क्या अनिल देशमुख इतने अहंकार में थे कि वो 100 करोड़ की वसूली भी करते थे और वो दाऊद के लोगों से भी मिलते थे? ये तो अभी हमारे पास इतनी सच्चाई आई है, और क्या क्या हुआ होगा और क्या क्या होता होगा जो हमको नहीं पता, और क्या क्या चल रहा होगा जो हमको मालूम नहीं है। देखिए, आज उन्होंने बोला कि असलम शेख को बार बार कासिफ खान बोलता था तुम पार्टी में आओ। मेरा आपका कोई संबंध नहीं है, आप मुझे एक बार इनवाइट करोगे, बार बार कैसे कर सकते हैं आप? कैसे फोर्स कर सकते हैं एक कैबिनेट मिनिस्टर को? कॉल रिकॉर्ड चेक होने चाहिए मियां असलम शेख के भी। नवाब मलिक ने बहुत संगीन आरोप लगाया असलम शेख पे, आज बहुत गहरा आरोप नवाब मलिक ने लगाया है कि असलम शेख का भी रिश्ता था कासिफ खान के साथ। कॉल रिकॉर्ड चेक होने चाहिए। क्या ये आपका भी आरोप है? मेरा आरोप नहीं है जी, नवाब मलिक जी का आरोप है, मेरा बिल्कुल आरोप नहीं है। मैंने बोला था कौन मिनिस्टर है जो इस चीज में इन्वॉल्व है, तो उन्होंने आज इस बात का जवाब दे दिया। मैंने कभी नाम नहीं लिया, नाम इन्होंने लिया। कौन से मंत्रियों के बच्चे हैं? मैं पहले से बोलता आ रहा हूं कि बहुत बड़ा रैकेट है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, बहुत लोग का इन्वॉल्वमेंट है। नवाब मलिक ने खुद बोला कि हाँ, बड़े बड़े नेताओं के बच्चों को बुलाया जा रहा था। कैसे बुलाया जा रहा था जी? कौन बुला रहा था? कासिफ खान। कैसे एक्सेस हुआ, कैसे पहुंचा, कितनी बातचीत हुई, इस बात को उनको पूरा लोगों के सामने रखना पड़ेगा। सबके कॉल रिकॉर्ड, कितनी बार मीटिंग हुई, ताज होटल के प्रेसिडेंशियल सूट में कौन कौन से नेताओं के बच्चों की कासिफ के साथ पार्टी होती है, सिटिंग मिनिस्टर्स के बच्चों के साथ, चाहे लड़का है लड़की है। नवाब मलिक जी, अब तो आप ही ने बात निकाली है और आप ही की इधर बहुत दूर तक जाएगी। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इस विषय को मैं नवाब मलिक जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही बोल्डली से अपनी पार्टी को एक्सपोज करने का आज काम किया, हिम्मत वाला काम दिखाया कि उन्होंने असलम शेख और कासिफ के रिश्ते बताए, हिम्मत वाला काम दिखाया कि अपने से भी सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर एनसीपी के बच्चों की लिंक कासिफ खान के साथ बताए, हिम्मत वाला काम बताया कि उन्होंने सुनील पाटिल से खुद के रिश्ते कबूले कि उनसे बातचीत होती थी, हिम्मत वाला काम बताया कि विजय पखारे के साथ उनके संबंध थे। लेकिन हिम्मत रखो और इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में आपका क्या रोल है ये भी महाराष्ट्र देश के आगे रखो। एसआईटी की टीम मुंबई में पहुंची है, क्या आपको लगता है इस पूरे मामले की जांच सही तरीके से हो पाएगी? अब देखिए, एसआईटी की टीम है, मैं तो स्वागत करूंगा वानखेड़े को हटाया गया, क्योंकि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, अच्छी जांच होनी चाहिए। अगर किसी के ऊपर प्रश्न लगे हैं किसी चीज को लेकर, उनको टीम से हटाकर एक दूसरे अधिकारी को दिया गया है, इसका स्वागत होना चाहिए। अच्छी तरह जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी सामने आना चाहिए। सर, आप सिटिंग मिनिस्टर का जिक्र कर रहे हैं, आप क्या बताएंगे कि कौन से? वो तो उन्होंने बताया ना खुद ही कि मिनिस्टर्स के बच्चे उनको पता है। कोई बच्चे और? वो तो सर देखो वही बताएंगे अभी, उनको सब इंटेल उनके पास है। ललित में सुनील पाटिल के नाम पर 7 महीने में एक रूम बुक था और सब लोग वहां पर मिलते थे, सुबह वानखेड़े, और जो 4 लोगों का नाम लिया, आपका भी नाम उसमें लिया है। वहां कुछ ऐसी मीटिंग होती थी, आप ललित में गए थे? सर, मैं 5 साल में कभी ललित होटल का चेहरा भी देखा होगा बाहर से, उस रास्ते से मेरी गाड़ी गई होगी, उसका प्रूफ भी दे दे तो मैं नवाब मलिक की हर बात को एक्सेप्ट कर लूंगा। सर, असलम शेख यांचं नाव जे नवाब मलिकांनी घेतलेलं आहे त्या संदर्भात आता तुम्ही काय मागणी कराल? क्या मांग करोगे की इनके रिकॉर्ड? नहीं, मैं कुछ नहीं मांग करूंगा जी। नवाब मलिक जी ने खुद एक इस सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने खुद ही अपनी सरकार के मंत्री को आज प्रश्न पूछा है कि क्या रिश्ता है, कि क्यों, ये कौन सा रिश्ता बन रहा है पीछे पीछे ड्रग पेडलर और ड्रग माफियाओं के साथ, ऐसी कौन सी जुगलबंदी चालू है, ये तो ये बताएंगे। हमने तो नहीं आरोप लगाया, इन्होंने बोला, इन्होंने ये बात बोली आज, तो इनको बताना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी के और कौन से मिनिस्टर्स थे, कांग्रेस पार्टी के और कौन से मंत्री हैं या आमदार हैं जिनका इस केस के साथ इन्वॉल्वमेंट है, ये भी बताएंगे। मुझे लगता है जैसे जैसे ये खुद ही खुलासे करते जाएंगे कि कौन से आमदार के रिश्तेदार इसके अंदर वसूली के लिए गिरे। डरने की जरूरत नहीं है पूजा ददलानी जी को, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है शाहरुख खान जी को, उनको सामने आके बताना चाहिए, पूरी सच्चाई लोगों के आगे रखनी चाहिए कि पार्ट 2 स्टोरी क्या हुई। नहीं तो आने वाले समय में जब मेरे पास पूरा इंटेल आएगा तो मैं पूरी पार्ट 2 स्टोरी लोगों के आगे रखूंगा। नवाब मलिक जी कह रहे हैं कि पिक्चर अभी भी बाकी है, उन्होंने ट्वीट भी किया है और जब तक विलन जेल
पिक्चर शुरू हो जाएगी। अच्छा है, हम तो इंतजार करें नवाब मलिक कब जेल में जाएगा। तो क्या लगता है आपको, ये सब बेबुनियाद आरोप लगा रहे हो? सर मैं आप पे कुछ भी आरोप लगा दूं, प्रूफ दीजिए ना। आरोप के लिए प्रूफ होता है। रोड पे चलते किसी पे कुछ आरोप लगाना, इस पे क्या ऐसे पॉलिटिक्स है, कुछ भी आरोप लगा दो। 1100 करोड़ बोलो, 2000 बोलो, 5000 बोलो, 10,000 बोलो। मैंने अभी तक 5 प्रॉपर्टी बताई नवाब मलिक की। उनके बेटे का 135 करोड़ का सीबीआई केस के साथ फ्रॉड कैसे करके पैसे लेकर बाद में कंपनी छोड़ के गए, उस पर नवाब मलिक चुप है। ईडी की इंक्वायरी, सम रिहेबिलिटेशन स्कैम में ईडी की इंक्वायरी जिसके साथ चाली है, उसके साथ उन्होंने फ्लैट खरीदा। उन्होंने आधे भाव में 26/11 में जिसको संगित था, जो मर्डर केस में अंदर था, उसके साथ उन्होंने प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पे खरीदी। नरीमन पॉइंट में उन्होंने लिक्विड कंपनी जो लिक्विड हो चुकी है, उसमें उसको क्या नाम है, हाई कोर्ट से मैनेज करके ऑफिस खरीदा। वो भी कितने 10 पैसे के भाव में, 100 रुपए की चीज 10 पैसे में। कुर्ला के अंदर माड़ा का स्कैम करके एक बहुत बड़ा स्कूल का प्लॉट 15 लाख रुपए में ले लिया और 5,000 रुपए का खुद का कैपिटल डाल के 3 लाख फुट का स्कूल बना दिया। बॉम्बे में 5,000 रुपए में 3,000 फुट का स्कूल बनता है, तो मुझे बताइए कहां बनता है 15 लाख रुपए में, 15 लाख पे लैंड और 5,000 रुपए डालकर, और जिसमें 15-15 करोड़ रुपया साल का कैश डालते हैं ट्रस्ट के नाम पर, फैमिली ट्रस्ट के नाम पर, चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर। अनेक मुद्दे हैं, अनेक इश्यू है नवाब मलिक जी के। भ्रष्टाचार में लिप्त है नवाब मलिक। वो समाजवादी की साइकिल चला चला कर जब समय बदला घड़ी के साथ जुड़ गया। पहले 5 साल समाज, उसका काम है दल बदलना, दल बदलू, दल बदलकर नेताओं के आगे पीछे बैग उठाकर घूमना। गेट पहले कौन खोलता था, पहले इसकी रेस चलती थी पवार साहब के इधर, तो दौड़कर गेट खोलने में नवाब मलिक का नंबर 1 आता था कि मैं पहले गेट खोलूंगा सर आपका और बैग उठाऊंगा। ये मैं नहीं बोलता हूं, एनसीपी के ही नेता बोलते हैं, जो छोड़ के भी बीजेपी में आए हैं, वो भी मुस्लिम समाज से हैं। तो नवाब मलिक जी खुद का चरित्र देखिए, खुद की बातें कीजिए। हम तो सरकार आने 14 में नहीं, 2012 जब सरकार आने की बात भी नहीं थी, जब कांग्रेस की पीक पे तब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। और कितने साल की उम्र में जुड़े, 25 साल की उम्र पे। व्यापारी, हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई पॉलिटिक्स से नहीं आते हैं और पॉलिटिक्स से कमाया नहीं, कोई सरकारी पद पे नहीं रहे आज तक। बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, टैक्स भरते हैं, और अगर उसके अंदर कोई भी चीज की एजेंसी है तो उसको कॉपरेट करते हैं, चाहे इनकम टैक्स आ जाए या कोई भी एजेंसी आ जाए। नवाब मलिक की तरह उनकी पार्टी के लोगों की तरह भागते नहीं है या भ्रष्टाचार करके गवर्नमेंट के पद पे बैठ के उसका दुरुपयोग नहीं किया है। तो मैं एज अ सिटीजन हूं, मैं कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे आज तक नहीं रहा हूं। उन्होंने आपके ऊपर 11 होटल होने के आरोप लगाए कि आपके पास 11 होटल है। सर मेरे पास 11 नहीं 22 होटल है, तो क्या होना गुना है? 22 हैं उनके। दूसरा आरोप उनका ये था कि जब कोई आपका होटल अगर नहीं चलता तो बाजू वाले होटल में वो रेड करवा दे, ऐसा उनका कहना है। अच्छी बात है सर, अभी क्या है, वो सिंघम की पिक्चर की तरह कुछ भी बोल सकते हैं। बाजू वाले होटल पे रेड कराता हूँ। अभी क्या है, ये सब जो इनके आरोप है ना, जब कुछ नहीं मिलता है बोलने का तो वो बोल देते हैं। देखिए मैं किसी के विषय में बोलना नहीं चाहता, लेकिन अभी अगर उन्होंने बात छेड़ी दी है तो वो अच्छी है। वो आज या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे। एक काळ होता की उत्तरेकडे पाणी, दक्षिणेकडे दुष्काळ, आणि तो दुष्काळ इतका होता की एकदा इंदिरा गांधी आणि एकदा जवाहरलाल नेहरू दुष्काळी कामं पाहायला दक्षिणेमध्ये आलेच, इतकी दुष्काळी स्थिती या ठिकाणची होती। आज सगळं चित्र बदललं आणि त्याचं महत्त्वाचं कारण पाणी आलेलं आहे। आज या ठिकाणी एका पाण्याच्या प्रश्नाची मांडणी केली गेली आणि जयंतराव पाटलांनी सांगितलं की आम्ही 1-2 बैठका घेतल्या। कालही मला इथे जायचं म्हणल्याच्या नंतर माझा नातू रोहित पवार यांनी सांगितलं की काही करा आणि आमच्या कर्जत जामखेडचा पाण्याचा प्रश्न सुटला पाहिजे।